हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? अभी तो आप सभी एकदम बढ़िया होंगे क्योंकि जिसका वेट था वो आता एक एक करके आते जा रहे हैं। IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं किसी रीज़न की वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर अब आपको रेगुलर वीडियोस मिला करेंगे। तो चलिए आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए 35 आउट ऑफ 35 मॉक टेस्ट। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं कि 35 क्वेश्चंस तो होंगे प्री में, पर वो 40 मार्क्स के होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और ऐसा लगता है कि 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, तो वो 40 मार्क्स के हो जाएंगे। तो चलिए आप सभी तैयार हैं? आपको फुल मार्क्स लाने हैं। अगर आपको 1% भी डाउट आता है कि ये आंसर मेरा सही है कि नहीं है, वहीं पे स्किप कीजिएगा क्योंकि 20 मिनट्स बहुत जल्दी निकलता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत जल्दी निकलता है, मतलब ऐसे भागता है टाइमर। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, डाउट लगता है तो क्वेश्चन नंबर बताइएगा और फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपका एक भी गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग करके ही बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऑल द बेस्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट कीजिए। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ये 3 साइन पे डिपेंड करता है। चलिए, पहले कंक्लूजन देखा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है। तो टी से जाना है डी। अब टी देखेंगे, टी ये रहा, डी कहाँ है, डी ये रहा। अब ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कॉमन देखेंगे कहाँ कौन ले जाएगा अपन को डी तक, ये देखेंगे। तो ए यहाँ भी दिख रहा है, ए यहाँ भी दिख रहा है। तो चलते हैं, टी से गए कहाँ पे, यू गए, यू से एफ गए और एफ से कहाँ जाएंगे, ए जाएंगे। अब ए से कहाँ जाना है, डी जाना है। तो ए से गए आई, आई से गए बी, फिर बी से, एक मिनट यहाँ पे साइन चेंज हो गए हैं शायद, फिर से बताती हूँ। टी से जाना था डी, कॉमन क्या मिला था ए, तो टी से ए गए, ठीक है। अब ये साइन है, इसमें एक ही साइन है, इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, ये और ये में इसको देंगे, तो ये वाला साइन आ गया। अब और टी बड़ा है, ठीक है। अब ए से डी जाएंगे तो ए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा डी से। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, ये तो एक ही साइन है दोनों, तो टी बड़ा है डी से, ये अपना आ रहा है। पूछा क्या है, यही पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब नेक्स्ट कंक्लूजन है, ई से ओ जाना है, ई ये रहा, ओ कहाँ है, ओ ये रहा। अगेन किस कॉमन क्या है, ई है, तो ई से ए गए और ए से जाएंगे तो ए से ये पहले ये वाला साइन मिला, फिर ये वाला साइन मिला। अब इन तीनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। ये 3 साइन होते हैं ना। अब इसमें ये तीनों अगर साइन है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, ये इसको देंगे। अगर ये दोनों साइन है, कहीं भी ये वाला साइन दिख जाए तो इन दोनों को भूल जाना, इसी को प्रायोरिटी देना। अगर ये दोनों कहीं दिख जाए तो इसी को प्रायोरिटी देना, इसको नहीं देना। ये अगर अकेला है तभी माना जाएगा इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई से ओ, ये आएगा अपना आंसर। उनने बोला क्या है कि ई बड़ा बराबर है ओ से, नहीं, हमारा तो ई बड़ा आ रहा है ओ से, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट ट्रू। समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। एम से जाना है यू, एम ये रहा, यू ये रहा, एक ही स्टेटमेंट है। एम बराबर है, छोटा है, छोटा है, छोटा है, यहाँ तो बड़ा हो गया, यहाँ तो पलटी मार दी साइन ने। अब ये दीवारें खड़ी हो गई ना बीच में, कहाँ जाएं, है ना। तो दोस्त ने मारी पलटी, हमने तोड़ा रिश्ता, तोड़ दो। क्यू से जाएंगे टी, ठीक है, क्यू से कहाँ जाएंगे, टी जाएंगे। तो फिर से अब ये साइन तो मिलेगा ही ना अपन को, तो फिर से पलटी मारेंगे, तो हटा दो, पलटी मार रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए m बराबर है q से, तो q की जगह अपन m लिख लो, और यहाँ पे देखिए u बराबर है t से,
तो यू की जगह टी की जगह अपन यू लिख लो, तो यही मिल गया कि नहीं। अब मैंने एक और चीज क्या बताई है, इधर और का केस कैसे बनता है, एक रिलेशन हो तब बनता है, एक नो रिलेशन हो तब बनता है। ठीक है, दो केस में बनता है। अब नो रिलेशन हो तब कितने साइन की जरूरत पड़ती है, 3 साइन की जरूरत पड़ती है, और रिलेशन हो तब 2 साइन की जरूरत पड़ती है। तो इधर रिलेशन है कि नहीं है, नहीं है रिलेशन, दोनों कट्टे सो रखे हैं क्योंकि पलटी मार दी है यहाँ पे। अब 3 साइन दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तीनों दिख रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स। आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। x से जाना है h, x से जाना है कहाँ, h। इन्होंने क्या बोला, x छोटा है h से। अब अपना क्या आता है ये देखते हैं, x ये बैठा है, h ये बैठा है, दो स्टेटमेंट है, कॉमन क्या देखेंगे अपन, कॉमन देखेंगे, कॉमन देखेंगे f। पर f तक जाने तक भी पलटी तो मार दी है, f तक कैसे जाए, तो ये क्या हो जाएगा, दोस्ती तोड़ दी। p से जाना है u, p से जाना है u, तो p ये बैठा है, u बैठा है। अब यहाँ फिर पलटी मार देंगे p से u आने में, हटा दो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत हो रहे हैं। यहाँ कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है कि अपन इधर और देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों ही गलत है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, ई से जाना है आर, ई ये बैठा है, आर कहाँ बैठा है, ये बैठा है। ई से जाएंगे आर, साइन सही चल रहे हैं, यहाँ पलटी मार दी, पलटी मार दी, आगे ही नहीं बढ़ना। यू से जाना है एस, तो यू कहाँ बैठा है, ये बैठा है, एस कहाँ बैठा है, ये बैठा है, आगे नहीं, यहाँ पे पलटी मार देंगे, है कि नहीं। अब फिर यहाँ पे देख लो, इक्वल का साइन है, यहाँ भी इक्वल का साइन है, तो ई की जगह अपन यू की जगह अपन ई लिख लो और साइन यही बना दो, और एस की जगह क्या लिख लो, आर लिख लो। अब पलटी तो मार दी है, इसलिए दोस्ती तो तोड़ दी है अपन ने। ठीक है, पर अब इधर पे नो रिलेशन है, तो कितने साइन की जरूरत पड़ेगी, 3 साइन की। दिख रहे हैं क्या, देखना, दिख रहे हैं क्या 3 साइन, नहीं दिख रहे। बड़ा छोटा है, छोटा बराबर है, बड़ा तो है ही नहीं कहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। अगर अपन को छोटा साइन बड़ा साइन मिल जाता कहीं, अगर यहाँ पे ये वाला साइन मिल जाता, ये वाला साइन मिल जाता, और ये वाला, ये 3 चाहिए थे ना, पर इधर छोटा छोटा और बराबर, तो बड़ा तो है ही नहीं कहीं, 3 साइन की जरूरत चाहिए थी अपन को, 2 ही साइन मिल रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। चलिए स्टार्ट करिए, पजल आ गई। हाँ, 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। चलिए स्क्वायर बना लेते हैं। ये बना दिया स्क्वायर। 2 पर्सन आर सिटिंग इन द मिडिल ईच ऑफ ईच साइड। ठीक है, 2 पर्सन बैठे, मतलब कॉर्नर पे कोई भी नहीं बैठा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सारे ही कहाँ फेस कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। ठीक है आगे बोल दिया 1 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर। अब एक बार यू को इधर बिठा दो, आर को इधर बिठा दो। ठीक है, एक बार आर को इधर बिठा दो, यू को इधर बिठा दो, लेके चलो 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, आगे बोल दिया एन सिट्स 3 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब आर से तीसरा बैठा है, एल लेफ्ट में आर के, तो तीसरा बैठा है, मतलब 2 बीच में आएंगे तो एल इधर आ जाएगा, अब 1 2 यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड ए, अभी टी भी नहीं पता, ए भी नहीं पता। यू एंड एल डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं और यहाँ नहीं। अब ए के लिए तो ए की जगह बची है यहाँ पे, क्योंकि यू और एल के पास नहीं आ सकता। समझ आया सभी को कैसे हटा, यहाँ ए नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ए के लिए एक ही जगह बची। एल एंड आर डज नॉट सिट अपोजिट टू ईच अदर, हाँ वो तो वैसे भी नहीं बैठे। नॉट मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ ए। 3 से ज़्यादा नहीं बैठे हैं, ए के राइट से अगर देखेंगे तो ए और यू के बीच में 3 से ज़्यादा नहीं बैठे हैं, तो ये राइट जाएगा ना, अंदर देख रहा है, इसका राइट कहाँ जाएगा, इधर बैठा है, तो 2 ही बैठे हैं।
आगे देखेंगे। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है अभी ए कहाँ, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी। अब अपन एक बार इधर बिठा लो ए को, ए अंदर देख रहा है, इसका राइट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो 1 2 3 4, तो 3 से ज्यादा लोग आ गए कि नहीं ए और यू के बीच में, जो कि नहीं आने चाहिए। एक बार इधर बिठा लो तो 1 2 3 आ सकता है, एक बार इधर बिठा लो 1 2 आ सकता है। अभी दो पॉसिबिलिटी है ए के लिए, लिख लेते हैं, ठीक है। आगे द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यू इज सेम एज क्यू एंड एल। टी और यू के बीच में जितने हैं उतने ही क्यू और एल के बीच में। अभी टी और क्यू अपन को पता नहीं है कहाँ पर है। when counted to the left of T and L both, ठीक है। B जो है एडजेसेंट है किसके, A के। अब यहाँ पे तो A पता नहीं है ना, इधर भी है, हो सकता है इधर भी हो सकता है। आगे देखेंगे as many person R and B as between Q and X। R और B के बीच में जितने हैं when counted from left of R and B, तो R के लेफ्ट में R और B के बीच में कितने हैं, एक है, तो Q और X के बीच में कितने होंगे, एक ही होगा, तो ये इधर ही आ सकते हैं Q और X, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले में Q और X इधर ही आ सकते हैं। एक और कौन बचा हुआ है, A हो गया, T बचा है तो T आ जाएगा यहाँ पे। अब एक लाइन देखी थी T से रिलेटेड, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन T एंड U इज सेम एज बिटवीन Q एंड L व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ T एंड L बोथ। तो T और U, T के लेफ्ट में कितने हैं, एक ही है, तो L के लेफ्ट से कितना होगा Q, और यहाँ पे Q आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, X आ जाएगा। यही पॉसिबिलिटी चली। अब इसमें देखते हैं, बना के देखते हैं एक बार। अब एक बार A को इधर ले लेते हैं, ठीक है, एक बार A को इधर ले लेते हैं, तो V कहाँ बैठ जाएगा, V के लिए दो जगह, फिर से V के लिए दो जगह है, तो as many persons sit between R and B is same as Q and X when counted from left of R and B। तो हाँ, क्या बोला था, as many persons sit between R and B is same between Q and X when counted from the left of R and B। तो V के लेफ्ट में कितना है, R और B, कोई नहीं है, तो Q और X के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो कैसे भी नहीं आ सकता। ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और ये वाली सही हो गई। चलिए, आई होप सभी को समझ आया होगा, यही बना है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। सबको पता है नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ठीक है। चलिए बनाते हैं। वो किस तरफ वॉक कर रहा है, ईस्ट की तरफ, फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट किया, आफ्टर वॉकिंग 7 बी पे पहुंच गया। फ्रॉम बी ही टेक्स अ राइट टर्न एंड रीचेस पॉइंट डी, ठीक है, कितने, 8 मीटर चला, थोड़ा और नीचे तक जाएगा, ये 8 मीटर चला, ये डी पे पहुंच गया, ठीक है। आगे बोला है पॉइंट एक्स इज इन द ईस्ट ऑफ डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6। ईस्ट मतलब इधर जाएगा, तो 6 मीटर पे कौन है, एक्स है, ठीक है। आगे बोल दिया पॉइंट एक्स, फ्रॉम पॉइंट एक्स ही टेक्स अ राइट टर्न एंड रीचेस पॉइंट आर आफ्टर वॉकिंग 4। अब ये कट जाएगा नीचे, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। क्या था, पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग, ए से स्टार्ट किया, ईस्ट में गया 7 मीटर, बी पहुंच गया, बी से उसने राइट लिया, 8 मीटर गया, डी पे पहुंच गया, डी से ईस्ट में गया 6 मीटर, एक्स पे पहुंच गया, एक्स से ही टेक्स राइट टर्न, यहाँ से राइट लिया और आर पे पहुंच गया और 4 मीटर चला। फ्रॉम पॉइंट आर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच पॉइंट एस, ठीक है। अब एस पे पहुंच गया। फ्रॉम एस ही वॉक्स 10 मीटर नॉट टू रीच पॉइंट टी। अब 10 मीटर मतलब यहाँ से 4 और ये 8, अब 4 तो ये चल गया, ठीक है, तो ये एक्स की लाइन में आ गया, तो 4 ये चल गया, ठीक है। अब 6 और चलेगा, मतलब इधर तक आएगा, ये 6 और चलेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया।
क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, तो ये वाला साइन बन रहा है। ये वाला साइन क्या होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट। आई होप समझ आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एक्स, बी और एक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, इधर ही निकाल लेते हैं। तो ये वाला अपन को निकालना है, तो ये कितना है, 8 है, 8 8 जा 64, और ये कितना है, 6 6 6 जा 36, कितना हो गया, √100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। 10 ही होता है ना, 100 का रूट मतलब 10। T is in which direction with respect to D, T कहाँ पर है, D के रिस्पेक्ट में, जो पीछे दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है कि T कहाँ है। अब ये वाला साइन बन रहा है, ये वाला साइन क्या होता है, ऊपर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है क्या कहीं, हाँ है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 पर्सन दिए हैं, W X B C M E D A are arranged in the to the number of pen they have in descending order from left to right। ठीक है, बना लेते हैं। कितने लोग हैं, 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। At most one person has more pen than C, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पर्सन हो सकता है कि सी से ज़्यादा पेन हो उसके पास, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही, मतलब यहाँ आ सकता है सी, बना लेते हैं पॉसिबिलिटी। देयर इज़ वन पर्सन बिटवीन सी एंड एक्स, अब इधर तो आ नहीं सकता, यही जाएगा, ठीक है। द पर्सन हु हैज़ मोर पेन देन ओनली वन पर्सन, द पर्सन हु हैज़ मोर पेन देन ओनली वन पर्सन हैज़ 8 पेन, मतलब जो सबसे कम से ज़्यादा वाला है उसके पास कितने हैं, 8 पेन है, मतलब इसके पास होंगे 8 पेन, ये सबसे कम वाला होगा ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम, है ना। अब यहाँ पे पता चल गया कि 8 आएगा। A has just less pen than D and just more than B, तो B से ज़्यादा है A के पास और D से कम है, मतलब ये साथ साथ आएंगे। अब कहाँ आएंगे देखते हैं। B does not have the least number of pens, B कहाँ नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा B, ठीक है, B इधर नहीं आएगा, तो यही एक पॉसिबिलिटी है। B इधर आ गया, A इधर आ गया, D इधर आ गया। अब B इधर नहीं आएगा तो A यहाँ पे भी एक ही जगह दिख रही है, तीन जगह खाली चाहिए ना, ये तो इसी लाइन में सीक्वेंस में आएंगे। सी के पास 21 पेन है, ठीक है, बना लेते हैं, सी के पास 21 पेन है। आगे E has twice the number of pens of B, अब B के पास जितने हैं उतना उसका ट्वाइस है E के पास, ट्वाइस कितना हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, तो 16 आगे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। पीछे आ सकता है क्या, नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। ये क्या आ गया, इधर आ गया, ठीक है। आगे बोल दिया E has more pen than X but less than W, अब W से कम है, मतलब W के लिए तो एक ही जगह बची है। अब बचा कौन है, W X B C M बचा है, M इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इतनी ही अपन को इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। अपन को किसके बारे में पता है, B के बारे में पता है, E के बारे में पता है, C के बारे में पता है। अब आगे देखते हैं। Who among the following has the maximum number of pens, उनने क्या बोला था, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लेफ्ट से राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे कम होगा, लेफ्ट से राइट जाना था, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, W के पास है, ठीक है। ये तो दोनों ही सेम बने हैं, एक को हटा देते हैं, दोनों ही केस सेम बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, अच्छा एक ही क्वेश्चन था। आई होप सभी को समझ आया होगा, कट रहा था क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, स्टार्ट कीजिए।
5 मेंबर हैं यू, टी, वी, के एंड ए, और 2 जनरेशन है फैमिली की। ए जो है सन इन लॉ है वी का, मतलब वी की कोई बेटी होगी, उसका हस्बैंड कौन हो जाएगा? ए। कौन हो जाएगा? ए। वी की कोई बेटी होगी तो उसका हस्बैंड क्या हो जाएगा? सन इन लॉ हो जाएगा। अब के जो है नेफ्यू है यू का, के क्या है? नेफ्यू है यू का, और के एंड वी आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। ठीक है, अभी तो के नेफ्यू है तो वी डिफरेंट जेंडर का मतलब के तो मेल हो गया, तो ये वी क्या हो गई? फीमेल हो गई। ठीक है, आगे के इज द नेफ्यू ऑफ यू, तो यू कहाँ पर आएगा? अब यू इधर ही आना पड़ेगा, तब यहाँ पे के आ पाएगा, पर ये 3 जनरेशन हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, अपन को तो 2 जनरेशन ही बनानी है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे के आ जाए और इसका जिससे शादी होगी उससे यहाँ पे यू आ जाएगा, मतलब किसी का भाई बहन यू हो जाएगा। ठीक है, आगे हो गए ना 5, 1 2 3 4 5, बचा कौन है? टी बचा है। आगे बोला है द नंबर ऑफ मेल इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इन द फैमिली, तो 5 में 3 मेल होंगे तब 2 फीमेल हो पाएंगी, है ना। अब मेल कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 2 आ रहे हैं और फीमेल भी 2 आ रही हैं, तो यू को भी क्या कर दो? मेल बना दो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ इज वी रिलेटेड टू टी? वी टी का कौन है? वी टी की कौन है? वाइफ आ रही है इसमें तो। सॉरी, के नेफ्यू था, गलत बनाया, 1 मिनट रुकिए। के नेफ्यू था ना टी का, यू का, सॉरी। तो इधर पे नेफ्यू बना दो के, ठीक है, और इधर पे ये इसका यू कौन हो गया? भाई हो गया वी का। ठीक है, के नेफ्यू हो गया ना यू का, यहाँ कौन बचा? टी बचा। ये भी हो सकता है, है ना, कि वी का कोई भाई है, वो भी मामा, मतलब के नेफ्यू होगा ना यू का वैसे भी। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ये मैरिड हो जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ बोला था क्या कि कितने मैरिड है? कुछ नहीं बोला है। तो 3 मेल हो गए, हाँ 2 फीमेल हो गई। हाउ इज वी रिलेटेड टू टी? वी क्या है? मदर है। वी टी की कौन है? मदर है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, अपोजिशन दिया है, पेयर बनाना है। अब ब्रैकेट में देख लीजिएगा एक बार क्या दिया हुआ है। ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। How many such pair of letters are there in the given word opposition, each of which has as many letters between them as they have in English alphabetical series? ब्रैकेट में देख लीजिएगा एक बार कि क्या दिया हुआ है। ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बोला है, बैकवर्ड नहीं जाना है। ओ पी पहला यही बन गया, पी क्यू आर एस, पी से एस भी बन गया, ओ से भी एस बनेगा, तो ओ पी क्यू आर एस, ओ से भी एस बन गया। ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, पी क्यू आर एस टी, ये एक और बन गया। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4 हो गए। ऑप्शन में देखिए, या तो ऑप्शन में रहता है मोर देन 3, तो 4 हो गए, तो उस पर टिक करिए। अब यहाँ पे 2 हो सकता है क्या? 4 आ रहा है तो नहीं हो सकता, नन तो हो नहीं सकता, 3 से ज़्यादा है 4, तो 1 हो नहीं सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। पूरा देखना ही नहीं है, 4 हो गए, या तो मोर देन 3 दिया होगा या नन ऑफ दीज दिया होगा, या अगर 4 दिया है तो आगे भी देखिए, अगर मोर देन 4 दिया है, ऐसा कुछ दिया है, ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन्स दिए हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन है। एयर मार्शल है, एयर वाइस मार्शल है, एयर मार्शल है, एयर वाइस मार्शल है, एयर कमांडर है, ग्रुप कैप्टन है, विंग कमांडर है,
स्क्वाड्रन लीडर है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है और फ्लाइंग ऑफिसर है। ठीक है, घट रहा है। चलिए ये 8 हो गए ना। द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज सेम एज गिवन अबव, मतलब एयर मार्शल क्या है, सीनियर मोस्ट है, अपन ने सीनियर मोस्ट लिया है, एंड फ्लाइंग ऑफिसर क्या है, जूनियर मोस्ट है। ठीक है, आगे बनाएंगे। चलिए, 1 पर्सन इज बिटवीन x एंड h। अभी x भी नहीं पता, h भी नहीं पता। x जो है 3 डेजिग्नेशन सीनियर है a से, मतलब x जो है तीसरा है a से ऊपर, मतलब a के सीनियर है तीसरा, मतलब बीच में कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, x इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन बट सीनियर टू h, बना लेते हैं यहीं से। अब 1 पर्सन है, x और h के बीच में सीनियर नहीं है, तो इधर तो हो सकता है, h बना लो। अब h जो है 3 डेजिग्नेशन सीनियर है, मतलब 2 आ सकते हैं, 2 आएंगे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक बार x इधर ले लो, h इधर ले लो, 1 2 करके a इधर आ गया, कट तो नहीं रहा। आगे, as many person senior to h, as many person senior to h as junior to g, तो h से सीनियर कितने, 3 है, 1 2 3, तो जूनियर g से जूनियर कितने होंगे, 3, 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, g। यहाँ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। आगे, देयर इज अ गैप ऑफ 3 डेजिग्नेशन बिटवीन x एंड f, 3 डेजिग्नेशन है x और f के बीच में, ऊपर तो जा नहीं सकता, 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, f, ऊपर नहीं जा सकता, 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, f आ जाएगा। f इज जूनियर टू i बट नॉट जस्ट जूनियर, f जो है i से जूनियर है पर एकदम लक्की जूनियर नहीं है। ठीक है, तो i इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अभी देखते हैं, i इधर तो नहीं आ सकता क्योंकि लग के नहीं बैठे हैं ये लोग। द नंबर ऑफ डेजिग्नेशन बिटवीन i एंड g इज सेम एज g एंड e। अब i और g के बीच में कितने हैं, 1 2, अगर i को इधर बिठाला 1 2 3, तो 3 ही g और e के बीच में होना चाहिए, हो नहीं सकता। आगे देखते हैं, अगर i को इधर बिठाला, आई को इधर बिठाला, 1 पर्सन है इधर, 1 पर्सन आ नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब यहाँ पे आई को इधर बिठाना पड़ेगा, 1 पर्सन जी और आई के बीच में आएगा, तो जी और ई के बीच में भी 1 पर्सन आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती कि x बैठा है, g बैठा है, h बैठा है, f बैठा है और a बैठा है। अगर अपन i को इधर ले लेते 1 2, तो 1 2 e के लिए जगह ही नहीं रहती, इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सही हो गई। एक पर्सन कौन बचा है, d बचा हुआ है, तो ये यही बना है सभी का। ये पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल हो रही है, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। Who among the following person is designated as group captain? ग्रुप कैप्टन कौन है इनमें से, जी है, लगा देते हैं टिक जी को। चलिए नेक्स्ट जाएंगे। वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट। ठीक है, देख लेते हैं, 3 6 1 3 2 5 6 7 4 8। ठीक है, 1 सब्सट्रैक्ट करना है इवन डिजिट में से, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। ठीक है, अब 2 ऐड करना है ऑड डिजिट में, 2 ऐड कर दो यहाँ पे, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ डिजिट फ्रॉम बोथ एंड्स इन द न्यू नंबर फॉर्म। न्यू नंबर क्या है, ये है, तो फोर्थ डिजिट दोनों एंड से देखेंगे तो 1 1 2 3 4, तो 5, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 5 1 सा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। क्या दिया हुआ है, 7 पर्सन्स हैं, अलग अलग मंथ्स में बॉर्न हुए हैं सेम ईयर के, तो जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त,
अक्टूबर एंड नवंबर। हो गए 7। आगे बोल दिया। अब यहाँ पे अपन लिख भी लेते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो ये 31 का होता है, ये 31, ये 30, ये 30, ये 31, ये 31, ये 30। आगे बोल दिया x was born 2 person before m। अब x जो है m से ऊपर दूसरा है, मतलब बीच में कितने पर्सन होंगे, एक पर्सन होगा। m was born in the month having even number of days but not in November। अब even number of days यही है 2, नवंबर तो मना कर दिया ना, तो अप्रैल और जून में ही हो सकता है। आगे x इधर आ जाएगा, ठीक है। आगे as many person born before x is after l। अब x के पहले तो कोई नहीं है, तो l के बाद भी कोई नहीं होगा। x के पहले 1 है तो l के बाद 1 होगा। q was born 2 person before p, मतलब q के और p के बीच में एक पर्सन आएगा। p was born in the month having even number of days। अब even यहीं पे एक बचा हुआ है तो यहाँ पे q आ जाएगा। अब यहाँ पे इवन एक ही बचा हुआ है, नहीं, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे। यहाँ L है, यहाँ M है, यहाँ X है, तो यहाँ एक बार P इधर आ गया तो Q कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे as many person born between X and M as between O and Q। X और M के बीच में एक है तो O और Q के बीच में एक होना चाहिए, नहीं हो सकता। x और m के बीच में तो o और q के बीच में नहीं हो सकता। x और m के बीच में एक है तो o और q के बीच में एक होगा। n जो है p के पहले है, कितना पहले ये तो बताया नहीं था, यही बना है सभी का, n x o m q l p, यही बना है सभी का। क्वेश्चन क्या पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ वॉज p बॉर्न। p कहाँ पे, कौन से मंथ में बॉर्न हुआ है, नवंबर में। नवंबर तो ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यह है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, कौन सा रजिस्ट्रेशन का कोड बताना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और कहीं दिया है नहीं। अब कोड कहाँ होगा, सिर्फ इसी में होगा और कहीं नहीं होना चाहिए। 29 हो सकता है क्या, नहीं, 29 तो इधर दिख रहा है, नहीं हो सकता। 71 हो सकता है क्या, 71 इसमें तो नहीं है, नहीं है। 71 हो सकता है। 43 भी हो सकता है क्योंकि वो और कहीं नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर 71 और 43, ठीक है। चलिए सोल का कोड बताना है। सोल कहाँ पर दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं अभी। सोल कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया है, और कहाँ दिया है, ये दिया है। अब इनका कोड कहाँ होगा, इसमें और इसमें, जो कॉमन होगा वो होगा, और बाकी इनमें नहीं होना चाहिए और इधर नहीं होना चाहिए। देखते हैं 13 है क्या, 13 तो नहीं है इधर। 31 है, हाँ ये रहा 31। 31 और कहीं है क्या, नहीं है। 31 हो सकता है। 29 तो नहीं है इधर। 19 तो इधर भी दिया है, इसलिए नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोल का कोड क्या हो जाएगा, 31। सोल का कोड क्या हो जाएगा, 31। चलिए फॉर का कोड क्या है, फॉर का कोड देखेंगे अब अपन। चलिए फॉर का कोड देखते हैं। सभी को समझ आ रहा है कैसे कोड निकाल रहे हैं, जो कॉमन आएगा। फॉर कहाँ पे दिया है, एक बार और देखिए, ये फॉर है, ये फॉर है, ठीक है। अब कोड कहाँ होगा, इन दोनों में ही होगा, इधर कहीं नहीं होगा, इधर नहीं होना चाहिए। 13 दिख रहा है, नहीं है। 31 दिख रहा है, 31 तो सोल का था। 29 दिख रहा है। 19 नहीं दिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29। जो भी कॉमन है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैरिज का कोड आप लोग होमवर्क में बताइएगा, मैरिज का कोड होमवर्क में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एट पर्सन दिए हैं, विशाल मिहिर, चलिए बना लेते हैं। 8 पर्सन दिए हैं, विशाल मिहिर, नमिता, मनोज, पीयूष, गरिमा, राजीव एंड सतीश। ये एक लीनियर रो में बैठे हैं, वेस्ट टू ईस्ट में, ठीक है, ऐसे ही बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। एंड फेस इधर इन द नॉर्थ, और मिक्स डायरेक्शन है, मतलब ये क्या है, मिक्स डायरेक्शन। तो
कहाँ थे, 8 पर्सन थे, विशाल, मिहिर, नमिता, मनोज, पीयूष, गरिमा, राजीव और सतीश। ये लीनियर रो में बैठे हैं पर सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं, ठीक है। ये या तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं या तो साउथ फेस कर रहे हैं, मतलब मिक्स डायरेक्शन वाली है। ये अलग अलग डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं। कहाँ, लखनऊ, अजमेर, जयपुर और कानपुर। पर 8 लोग दिए हैं और 4 सिटी दिए हैं। कैसे कि 2 पर्सन एक सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब विशाल और कोई भी एक, ये 2 सिटी से बिलोंग, मतलब एक ही सिटी से 2 लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे, द पर्सन विद द सेम सिटीज आर नेबर। अब जैसे कि मान लीजिए जयपुर इधर बैठा है, तो साथ में ही जयपुर वाला जो भी होगा वो इधर देखेगा। और आगे क्या बोल दिया, फेस अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये नॉर्थ देख रहा है तो यही जयपुर वाला ही कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। मतलब सेम सिटी वाले सेम डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 8 पर्सन है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आगे, 2 पर्सन सिट बिटवीन गरिमा एंड सतीश एंड दोज सिटिंग बिटवीन देम आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। आगे देखते हैं स्टार्ट कहाँ से होगा, ये देखिए। सतीश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विशाल एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ मनोज, ठीक है। अभी तो कुछ भी नहीं पता है। नमिता हु इज फ्रॉम लखनऊ इज सीटेड सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, एक किसी एंड से सेकेंड कौन बैठी है, नमिता। एक बार इधर से बिठा दो, ठीक है, एक बार इधर से बिठा दो नमिता को। आगे, राजीव हु इज फ्रॉम जयपुर इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ नमिता एंड विशाल। मतलब दोनों के पास बैठा है कौन, राजीव। अब दोनों के पास बैठा है, अगर राजीव को इधर बिठाऊंगी तो विशाल कहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो राजीव कहाँ बैठेगा, ये बैठेगा राजीव, यहाँ बैठेगा। तब विशाल कहाँ आ पाएगा, यहाँ आ पाएगा विशाल, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को कैसे हो रहा है। आगे बोल दिया, अब विशाल वाली लाइन देखते हैं। सतीश जो है इमीडिएट लेफ्ट में है विशाल के। अब यहाँ से इमीडिएट लेफ्ट मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अब अपन विशाल को नॉर्थ दिखवा दो तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सतीश आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साउथ दिखवा दो तो इसका लेफ्ट इधर चला जाएगा, सतीश इधर आ जाएगा, ठीक है। आगे बोल दिया, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ मनोज। अब मनोज इधर ही बैठेगा, सतीश जो है इमीडिएट राइट में है तो यहाँ पे इसको नॉर्थ देखना पड़ेगा, यहाँ पे मनोज को साउथ देखना पड़ेगा। तब ये कहाँ देखेगा, सतीश राइट में हो पाएगा। और नमिता के बारे में क्या बोल दिया कि ये क्या है, लखनऊ से है। ये क्या है, लखनऊ से है। लिख लेते हैं कि नमिता कहाँ से, लखनऊ से है, ठीक है। आगे बोला था 2 पर्सन बिटवीन गरिमा एंड सतीश। गरिमा और सतीश के बीच में 2 पर्सन है, इधर तो आ नहीं सकते, इधर आ जाएंगे। गरिमा कहाँ आ जाएगी, ये आ गई। अब इधर नहीं आ सकते, 3 लोग हो जाएंगे, इधर पे लिख लेते गरिमा, ये आ गई, ठीक है। आगे, और दोज सिटिंग बिटवीन देम आर फेसिंग नॉर्थ। अब जो भी सतीश और गरिमा के बीच में बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, मनोज तो कहाँ देख रहा है, साउथ में देख रहा है, गलत कर दो, हटा दो इसको। ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। अब इस पे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, गरिमा और सतीश के बीच में जो बैठे हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। आगे बोल दिया, ये हो गया था। मिहिर सिट्स 6th टू द राइट ऑफ पीयूष। अब पीयूष के 6th राइट में कौन बैठेगा, मिहिर बैठेगा। तो यही 2 जगह दिख रही है, पीयूष को अगर इधर बिठाला तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। एक, मिहिर डज नॉट बिलोंग टू कानपुर एंड लखनऊ। अब ये देखिए, अगर लखनऊ वाला इधर बैठा है, अगर मैं लखनऊ को इधर बिठा दूं तो इधर तो अकेला बैठेगा ना, जो भी सेम सिटी वाले हैं वो तो साथ साथ बैठेंगे। तो अगर मैंने लखनऊ को इधर बिठा दिया तो इधर तो कोई अकेला ही बैठ पाएगा। कोई मान लीजिए कि अजमेर को रख दूं तो दूसरा अजमेर कहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो लखनऊ कहाँ पे फिक्स हो गया, ये भी मैंने बिठा दिया, लखनऊ फिक्स हो गया नमिता पे, और ये जो भी बैठेगा इधर इस पे, ठीक है।
अब आगे जो है मिहिर जो है पीयूष के 6th राइट में है, और मिहिर जो है वो लखनऊ से नहीं है और कानपुर से नहीं है, तो मिहिर इधर आ ही नहीं सकता, तो पीयूष को कहाँ इधर आना पड़ेगा। तब मिहिर कहाँ आ पाएगा, यहाँ आ पाएगा। और मिहिर जो है पीयूष के राइट में है, मतलब पीयूष को कहाँ देखना पड़ेगा, साउथ देखना पड़ेगा। तब 1 2 3 4 5 6 पे मिहिर आ पाएगा। आगे अगर ये साउथ देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, नॉर्थ देखेगा। ठीक है, आगे बोला है कि मिहिर जो है लखनऊ से नहीं है, मिहिर जो क्या है, मिहिर जो है लखनऊ से नहीं है। आगे अपन को देखना पड़ेगा सिटी के बारे में कि कुछ और दिया है क्या। राजीव जो है जयपुर से है, राजीव कहाँ बैठा है, ये बैठा है। राजीव कहाँ से है, जयपुर से है, ये है राजीव जयपुर से हो गया, तो ये पास वाला भी जयपुर से होगा। ये नॉर्थ देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। आगे और कोई सिटी का नाम दिया है क्या, और मिहिर का बोल दिया ना ही कानपुर से है, तो कानपुर वाले कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि अगर मिहिर कानपुर कर दिया तो ये भी कानपुर ही होना पड़ेगा ना, तो कानपुर वाले यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब एक कौन बचा, अजमेर वाले बचे, ये अजमेर आ गया और ये अजमेर आ गया। अब सेम ये नॉर्थ देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। ये नॉर्थ देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। ये बन गई सभी की, सेम बनी है पजल। तो चलिए कितने मार्क्स आए आपके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आउट ऑफ 35 आपके कितने मार्क्स आए ज़रूर बताइएगा। आज के लिए थैंक यू। कैसा लगा सेशन वो भी बताइएगा। थैंक यू।